एक बार की बात है, किसी राज्य में सोमदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके शासनकाल में राज्य की सारी प्रजा बहुत खुश थी। राजा सोमदत्त अपने राज्य के नगर भ्रमण के लिए भी बहुत कम ही जाया करते थे, जिसका कारण था कि राजा सोमदत्त एक आंख से काना और एक पैर से लंगड़ा था। अंगहीन व्यक्ति को अशुभता की निशानी माना जाता था, इसीलिए वह राजा अपने नगरवासियों को दर्शन देने भी नहीं निकलता था। कुछ वर्षों पहले ही राजा सोमदत्त का पड़ोसी राज्य के राजा के साथ भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में राजा सोमदत्त की जीत हुई थी, परंतु युद्ध इतना भीषण हुआ था कि स्वयं राजा सोमदत्त को आंख में तीर लगने के कारण उन्हें अपनी एक आंख और एक पैर युद्ध में गंवाना पड़ा था। एक दिन राजा सोमदत्त अपने महल के बाहर बड़ी व्याकुलता से टहल रहे थे। उनकी व्याकुलता को देखकर उनके सबसे खास मंत्री ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो राजा ने उस मंत्री से बताया कि मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि हमारे कुल की यह परंपरा रही है कि हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, उन सभी पूर्वजों ने अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपनी एक सुंदर फोटो बनवाकर दीवार में एक याद के रूप में लगवाते आए हैं। तो अब मुझको भी अपनी एक फोटो लगवानी है। यह सुनकर वह मंत्री बोला, तो महाराज इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप आदेश करें, मैं अभी इस राज्य के सबसे अच्छे चित्रकार को बुलवाकर आपकी एक सुंदर फोटो बनवाने का कार्य प्रारंभ करवा देता हूँ। यह सुनकर राजा सोमदत्त बोले, मंत्री जी, मेरी चिंता का कारण यह नहीं है। मेरी चिंता का कारण यह है कि मैं अब अंगहीन हो चुका हूँ और कोई कितनी भी अच्छी तस्वीर क्यों ना बना दे, पर अंगहीन चित्र कभी भी देखने में सुंदर नहीं लगेगा। और अगर मेरी पूरी अच्छी फोटो बनाई जाएगी तो वह मेरे राज्य की प्रजा को लगेगा कि राजा की झूठी तस्वीर बनाई गई है। तो मैं यह चाहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता कि मेरी तस्वीर भी सुंदर दिखती और वह झूठी तस्वीर भी ना होती। यह सुनकर वह मंत्री बोला, आप परेशान ना हो महाराज, मैं राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को बुलवाकर उनसे बात करके कोई ना कोई हल अवश्य निकालूंगा। फिर वह मंत्री उस राज्य के सबसे अच्छे चित्रकारों को बुलवाता है और सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर सभी चित्रकार अचंभित हो जाते हैं कि भला ऐसा चित्र कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर असली चित्र बनाया जाएगा तो राजा का अंगहीन चित्र ही बनेगा, और अगर पूरा चित्र बनाया जाएगा तो फिर वह झूठी तस्वीर होगी। सभी चित्रकार सोच सोचकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि सभी चित्रकारों को यह भी पता था कि जो भी चित्रकार राजा साहब की यह इच्छा पूरी कर देगा तो राजा साहब उस चित्रकार को खुश होकर इतने हीरे जवाहरात दे देगा कि उस चित्रकार की 7 पीढ़ियां धनवान हो जाएंगी। सभी चित्रकार यही सब सोचकर इस समस्या का हल निकालने में जुटे हुए थे, पर किसी को भी कोई हल नहीं सूझ रहा था। कई दिन बीत गए, पर किसी को भी इस समस्या का कोई हल नहीं सूझ रहा था। उसी नगर में एक गरीब बूढ़ा चित्रकार भी रहता था। उस बूढ़े चित्रकार का एक बेटा भी था, जिसकी कुछ वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके घर में उस बूढ़े चित्रकार का पोता और उसकी माँ ही बची थी। बूढ़े चित्रकार ने अपनी चित्रकारी की सारी कला अपने पोते को सिखला दी थी, ताकि उसके मृत्यु के पश्चात वह अपना जीवन यापन कर सके। वह बूढ़ा चित्रकार अब कई महीनों से बीमार भी रहने लगा था, परंतु उसका पोता अब तक बहुत ही अच्छी चित्रकारी करना सीख चुका था। नगर के सभी लोग उसे छोटा चित्रकार कह के बुलाने लगे थे। अब चूंकि बात चित्रकारों के चित्रकारी से जुड़ी थी, तो राजा साहब की यह बात उस छोटे चित्रकार के कानों तक भी पहुंची। यह बात सुनते ही वह नन्हा चित्रकार राजा साहब से मिलने उनके राजमहल पहुंच गया। जब वह छोटा चित्रकार महल के अंदर जाने लगा तो गेट पर खड़े दरबानों ने उसे रोका। तो उसने दरबानों को बताया कि वह एक चित्रकार है और राजा साहब से मिलना चाहता है, ताकि राजा साहब की समस्या का हल निकाल सके। यह सुनते ही सभी दरबान हंसने लगे और बोले कि जब इतने बड़े बड़े विद्वान चित्रकार लाख कोशिशें करने के बाद भी उनकी समस्या को नहीं हल कर पाए, तो भला तुम क्या उनकी समस्या को हल कर पाओगे? जाओ बेटा जाओ, अपने घर जाओ।
पर वह छोटा चित्रकार राजा साहब से मिले बिना वहां से जाने को तैयार ही नहीं था। वह अपनी जिद पे अड़ा ही रहा। थक हार कर दरबानों ने यह बात राजा साहब तक पहुंचाई कि वह बिना आपसे मिले जाने को तैयार ही नहीं है। दरबानों की सारी बातें सुनकर राजा साहब ने उस छोटे चित्रकार को अंदर बुलाने का आदेश दिया। वह छोटा चित्रकार महल के अंदर आया। देखा राजा साहब का राज दरबार लगा हुआ था। सारे मंत्री, सारी सभा बैठी हुई थी। उस छोटे चित्रकार को देखकर राजा साहब ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, क्या बात करना चाहते हो मुझसे? निसंकोच बताओ। यह सुनकर पहले तो उस छोटे चित्रकार ने राजा साहब को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, फिर बोला, राजा साहब, अगर मैं आपकी शर्तों के मुताबिक आपका एक सुंदर सा चित्र बना दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? यह सुनकर राजा साहब और उनके सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर राजा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो चाहोगे वह इनाम तुम्हें दिया जाएगा, परंतु क्या तुम्हें हमारी शर्तें भी पता हैं? तो वह लड़का बोला, जी राजा साहब, यही ना कि आपकी तस्वीर भी सच्ची लगे और आपकी अंगहीनता भी ना दिखे। यह सुनकर राजा साहब ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, और अगर ऐसा चित्र तुम नहीं बना सके तो आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। राजा साहब, उनके मंत्री और राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उस छोटे चित्रकार के आत्मविश्वास से भरी बातें सुनकर दंग थे। राजा साहब ने उसे चित्र बनाने के लिए कुछ धन देकर वहां से विदा करते हुए कहा कि जब चित्र बन जाएगा तो लेकर आना। वह लड़का खुशी खुशी वहां से चला गया। सभी लोगों में यह चर्चा फैल गई। सभी लोग यही कह रहे थे कि वह छोटा बच्चा क्या ऐसा चित्र बना पाएगा। जब कोई नहीं बना पाया तो यहाँ तक कि राजा साहब और उनके मंत्री को भी उस बच्चे की बातें एक मजाक ही लग रही थी। कई दिन बीत गए। राजा साहब भी अब ऐसे चित्र की उम्मीद खो चुके थे। पर एक दिन अचानक ही वह छोटा चित्रकार हाथ में राजा साहब की एक सुंदर सी तस्वीर लिए राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा की नज़र जैसे ही उस छोटे चित्रकार के ऊपर पड़ी, उनको सारी बातें याद आ गई। राजा साहब ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और चित्र दिखाने को कहा। उस छोटे चित्रकार ने बड़े उत्साह के साथ राजा को चित्र दिखाया। राजा साहब ने बड़े गौर से चित्र को देखा और देखते ही खुशी से उछल पड़े और जोर जोर से चिल्लाते हुए दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहने लगे, अरे वाह, इस लड़के ने तो वाकई में कमाल कर दिया। जो काम बड़े बड़े चित्रकार नहीं कर सके वह इस छोटे से चित्रकार ने कर दिखाया। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। राजा ने सभी को चित्र दिखाया तो सबने देखा कि उस चित्र में राजा साहब एक घोड़े पर सवार थे और उनके सामने की तरफ देख रहे थे। दरअसल राजा साहब का बायां पैर नहीं था और वे बाईं आंख से ही अंधे भी थे। इसीलिए राजा साहब के चित्र में दाहिनी तरफ का सारा शरीर दिखाते हुए चित्र बनाया गया था और बाईं तरफ का चित्र अदृश्य था। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा साहब ने उस चित्रकार से पूछा कि तुमने यह सब कैसे सोचा? तो उसने बताया कि जब मैंने आपकी शर्तें सुनी तभी मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर किसी एक ही तरफ के शरीर में दोनों अंग विहीनता होगी तब तो मैं ऐसा चित्र बना ही लूँगा। यही निश्चित करने के लिए उस दिन मैं आपसे मिलने आया था और जब मैंने देखा कि आपकी दोनों अंग विहीनता सिर्फ बाईं तरफ ही है तो मैं आश्वस्त हो गया कि अब तो मैं ऐसा चित्र बना ही लूँगा और तब मैंने आपसे इनाम के बारे में पूछा था। अब बताइए मुझे क्या इनाम देंगे? यह सुनकर राजा साहब ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हारे लिए हमेशा मेरे खजाने खुले रहेंगे। तुम जब चाहो जितना चाहो धन ले जा सकते हो। यह सुनकर वह छोटा चित्रकार बहुत खुश हुआ। राजा साहब ने उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया और उस छोटे चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर की एक नकल बड़े चित्रकारों द्वारा एक बड़ा सा चित्र बनवाकर दीवार पर लगवा दिया। अब मोरल ऑफ स्टोरी। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली कुछ बातें मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो इस कहानी को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। लर्निंग नंबर 1, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ना ही किसी इंसान को और ना ही किसी काम को। चींटी होती तो बहुत छोटी है पर अगर हाथी के सूंड में चली जाए तो हाथी को भी पागल कर देती है। लर्निंग नंबर 2, ज्ञान सिर्फ बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी होता है। कभी कभी बच्चे भी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे बहुत कुछ सीखा हुआ समझा जा सकता है। लर्निंग नंबर 3, आजकल तो कई सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है,
यकीन ना आए तो गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके देख लें। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे, ता दिन दिन ना नाच नचा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।